Guys, welcome back to our channel. So in the previous video we have discussed about the definition of greatest common divisor. We also have discussed about the Euclid's lemma. So आज हमने उनके कुछ questions करने हैं. So using Euclid's lemma और हमने एक definition और पढ़ी थी, that is relatively prime numbers और we can say co-prime numbers. तो आज हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है, उन्हीं के ही कुछ questions करेंगे. So एक question आपको given है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, that is if अगर A और B का GCD उसने 1 के equal दिया है and given क्या है C divides A, देन हमें प्रूफ करना है कि GCD ऑफ C एंड B इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे मुझे पहली चीज़ क्या ध्यान में आनी चाहिए जो मुझे गिवन है, सिंस वी हैव गिवन दैट GCD ऑफ A एंड B इज़ 1, तो मतलब यहाँ से क्या मिल गया कि ये दोनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है. दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से डेफिनेशन लगा के क्या बोल सकते हैं, दैट इज AX प्लस BY किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा. वेयर दीज X एंड Y कहाँ से आते हैं, ये सारे इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स Z से आते हैं. ऑल्सो हमें एक चीज़ और दी है क्या कि C और C जो है वो A को डिवाइड कर रहा है. दिस इम्प्लाइज इफ़ C डिवाइड्स A देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, एक ऐसा मुझे यहाँ पे M मिल जाएगा बिलोंग्स टू Z सच दैट क्या लिख सकती हूँ मैं, A इज इक्वल्स टू CM. अब यहाँ से A की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, CMX प्लस BY इज इक्वल्स टू 1. अच्छा मैं क्या करूँगी, इस MX को अलग से लिख देती हूँ और B तो ऑलरेडी अलग ही था ही, ये ऐसे लिख दिया. तो अब यहाँ से मैं वापस बैक डेफिनेशन लगा सकती हूँ यूजिंग द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. हमने वहाँ पढ़ा था ना कि वो इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट होती है कि अगर ऐसी चीज़ होल्ड करेगी तो ये होगा और अगर ऐसा होगा तो ये होगा. सो सिंस ये ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे मिल रहा है जहाँ पे A की जगह अब C ने लिए, X की जगह MX ने लिए और B और Y तो सेम ही पड़े. सो देयरफॉर मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, यहाँ से मैंने कहा था A और B का GCD 1 है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस सिम्प्लाइज यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स GCD ऑफ B एंड C विल बी इक्वल्स टू 1. और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी. सो अब ऐसे ही जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ऐसे ही होने वाले हैं. डेफिनेशन सिर्फ दो लगनी है, एक GCD की लगनी है, डिविजिबिलिटी की लगनी है और यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की बात होगी. प्लस कहीं यूक्लिड्स लेमा भी लग सकता है, उसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर कहीं पे लगता होगा. सो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने और कंसिडर किया है, दैट इज़ इफ़ A एंड B का GCD इज गिवन इज इक्वल्स टू 1, देन GCD ऑफ A कॉमा B प्लस KA इज इक्वल्स टू 1 मुझे प्रूव करना है. तो अब ध्यान दो, मुझे GCD कितना दिया है, A और B का 1. ओके फाइन, तो मैं एक चीज़ यहाँ से करती हूँ, क्या मैं लेट कर लूँगी, यहाँ पे इस चीज़ को लेट कर लेते हैं, दैट इज़ GCD ऑफ A कॉमा B प्लस KA का GCD मैं मान लेती हूँ D के इक्वल है. नाउ सी अगर ये GCD D के इक्वल है, देयरफॉर मैं यहाँ से क्या कहूँगी, एक चीज़ बोल सकती हूँ कि D जो है इन दोनों का मतलब कॉमन डिवाइजर है, देयरफॉर D जो है A को भी डिवाइड करेगा और D B प्लस KA को भी डिवाइड करेगा. दिस इम्प्लाइज D डिवाइड्स, यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी एक फैक्टर ला सकती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ होने नहीं वाली है. D ऑलरेडी A को डिवाइड कर रहा है तो मैं अब A के साथ कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. तो D पक्का KA को भी डिवाइड करेगा और ये तो इसको ऑलरेडी डिवाइड कर ही रहा था. मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिविजिबिलिटी में, किसी को नहीं ध्यान में होगा तो वो डिविजिबिलिटी की वीडियो चेक कर सकते हैं. वहाँ एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि अगर D KA को डिवाइड करता है और D अगर इनको भी डिवाइड करता है तो इनके एडिशन को भी करेगा, इनकी सब्ट्रैक्शन को भी करेगा. तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन उठाऊँगी, तो देयरफॉर सिंस D डिवाइड्स KA एंड D डिवाइड्स B प्लस KA, तो इनके सब्ट्रैक्शन को भी करेगा, दैट इज़ B प्लस KA माइनस KA को, ये माइनस यहाँ लिख दिया. तो ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, D डिवाइड्स B. अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और मिल गई कि D A को भी डिवाइड कर रहा है एंड D B को भी डिवाइड कर रहा है. दिस सिम्प्लाइज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ GCD, तो D जो है इनके GCD को भी डिवाइड करेगा. अब GCD मुझे दिया है 1 के इक्वल, दिस सिम्प्लाइज D किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा. तो जो 1 को कौन डिवाइड करता है, 1 को तो सिर्फ 1 ही डिवाइड करता है, देयरफॉर D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी. और मैंने कंसिडर क्या किया था, D इसके इक्वल, देयरफॉर दिस थिंग इज इक्वल्स टू 1 और मुझे ये चीज़ 1 के इक्वल ही प्रूव करनी थी. हेंस तो ये क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा ही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं.
जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 एंड x कॉमा वाई का जो GCD है वो 3 के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये है, वो ये पूछ रहा है कि हमें प्रूफ करना है दैट देयर आर नो पेयर्स ऑफ सच इंटीजर्स, मतलब हमें कुछ ऐसे x एंड y मिलेंगे ही नहीं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। सो हमने ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन से करना है। मैं लेट कर लेती हूँ, मुझे ऐसे x और y मिल गए जो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो मैं ये चीज़ कंसिडर करती हूँ। अगर x और y का GCD 3 है, दिस इम्प्लाइज 3 x को भी डिवाइड करेगा एंड 3 y को भी डिवाइड करेगा। देयरफॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी कि अगर x को डिवाइड करेगा 3 और 3 y को भी करेगा, तो दिस इम्प्लाइज इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। और इसका एडिशन किसके इक्वल है, 100 के। तो क्या कभी 300 को डिवाइड करता है, नो, देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो हमने क्या सपोज किया था कि ऐसे एक्स वाई एग्जिस्ट करेंगे, बट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो देयरफॉर ऐसे एक्स एंड वाई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें x और y के एडिशन 100 के इक्वल है और GCD x और y का गिवन है 5। तो अब हमें वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ x एंड y, कि यहाँ पे हमें ऐसे x एंड y मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी मिल जाएंगे जो ये कंडीशन को सॉल्व करेंगे, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं मिलते हैं, यहाँ पे हमें ऐसे मिलेंगे। तो मुझे वो वाले पेयर्स सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमें गिवन है। सिंस हमें गिवन क्या है, x और y की एडिशन इज इक्वल्स टू 100। सो नाउ लेट करते हैं कि x किसके इक्वल है, 5p के इक्वल है, वेयर p इज ऑड इंटीजर। और ऐसा होना चाहिए कि p और 5 का जो GCD है वो 1 के इक्वल हो। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 100 माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 100 माइनस 5p। दोनों में से हमने 5 को कॉमन लेना है, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 20 माइनस p। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ क्लेम करनी है, वी विल क्लेम दैट x और y का GCD कितना है, 5 है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं कंसिडर करनी कि x और y का GCD 5 है, मैंने एक चीज़ कंसिडर कर लिया। अब मैं ये देखूँगी कि ऐसे पर्टिकुलर x और y के लिए क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी या नहीं, ऐसे हमें इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे या नहीं, तो मुझे ये वाली चीज़ क्लेम करनी पड़ेगी। तो अब मैंने इसको चीज़ को क्लेम किया, देयरफॉर मैं लेट कर लेती हूँ कि x और y का GCD d के इक्वल है। अब d के इक्वल है तो मैं यहाँ पर ये d होना कैसा चाहिए, या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, छोटा तो नहीं हो सकता, तो या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो मैं अब यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि d जो था वो 5 से बड़ा था। और अगर d 5 से बड़ा था, अच्छा मैं यहाँ एक रीज़न बता देती हूँ आपको कि 5 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है 5x को भी डिवाइड करा और 5 y को भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइज़र है तो पक्का इससे बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता। देयरफॉर मैंने यहाँ पे क्या करना है, लेट कर लेना है कि ग्रेटर देन 5 है। दिस इम्प्लाइज x और y का GCD था हमारा d के इक्वल। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ GCD, d जो है x को भी डिवाइड करेगा, d y को। सो d उनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, और एडिशन किसके इक्वल दिया, 100 के, तो फिर d डिवाइड्स 100। और अब हमें वहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है जो 100 को डिवाइड कर सकें। सो 10, 20, 25, 50 अप टू 100 तक जाना है, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ सारी आ गई जो 100 को डिवाइड करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 5p लिखा था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी कि p क्या होगा, ऑड होगा। अगर p कोई ऑड नंबर है और ऑड नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 5 भी ऑड नंबर है, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, तो मतलब x जो आना है वो ऑड आना है। सिंस d जो है x को डिवाइड कर रहा है और x ऑड है, तो ऑड नंबर को पक्का ऑड नंबर ही डिवाइड करता है, देयरफॉर d भी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो मतलब यहाँ से हमने वो वाली पॉसिबिलिटी उठानी है जो ऑड नंबर की है। ऑड नंबर सिर्फ यहाँ पे 25 है, दिस इम्प्लाइज पक्का d किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। देयरफॉर मुझे यहाँ से क्या मिल गया, d जो है 25, d डिवाइड्स x, दिस इम्प्लाइज 25 किसको डिवाइड करेगा, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5p को डिवाइड करेगा, 5 से दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 डिवाइड्स p। पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज़ लिखी थी कि 5 और p का GCD क्या होगा, 1 होगा, मतलब ये कोप्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें सबसे बड़ा फैक्टर 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 1 से 1 ही डिवाइड करेगा, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती कि 5 p को डिवाइड करेगा, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, सर सपोजिशन वॉज रॉन्ग। तो मैंने सपोज क्या किया था, d इज़ ग्रेटर देन 5, तो मतलब d ना ग्रेटर देन 5 होगा, तो पॉसिबिलिटी कौन सी रहेगी, d इज इक्वल्स टू
5 की और डी मैंने क्या लेट किया था, जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई का जीसीडी मुझे 5 के ही इक्वल प्रूव करना था, देयरफॉर जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू 5। तो मुझे ऐसे काफ़ी सारे इन्फाइनाइटली मैनी पेयर्स मिल जाएंगे सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। सो गाइस दिस इज़ इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम पढ़ना है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, इनको रिवाइज करो। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे जो ऐसे इनसे रिजेंबल करेंगे, आप उनको सॉल्व करो। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर कर सकूँ। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।